देखिए, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 के विज्ञान विषय के जीव विज्ञान भाग के आनुवांशिकता लेसन के भाग सेकेंड का अध्ययन कराएंगे। आज इस वीडियो के पहले हम आपको मेंडल के फर्स्ट लॉ, जिसे हम कहते थे लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकेंड लॉ जिसे कहते थे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और थर्ड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एसार्टमेंट, अर्थात प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और युग्मकों के स्वतंत्र अवयवन का नियम की बात हमने बताया था। किंतु मेंडल के फर्स्ट नियम का अध्ययन, जो लॉ ऑफ डोमिनेंस का, हम इस आनुवांशिकता के फर्स्ट भाग में अध्ययन करा दिए थे, जिसमें हमने बताया था कि मेंडल ने लाल और सफेद पुष्प वाले पौधों के बीच संकरण कराया था, जिसके फलस्वरूप प्रथम पुत्रीय पीढ़ी F1 जनरेशन में संकर पौधे उत्पन्न हुए थे, जिसमें दोनों लक्षण पाए जाते थे, किंतु एक लक्षण स्पष्ट दिखाई देता था और एक लक्षण स्पष्ट दिखाई नहीं देता था। जो लक्षण स्पष्ट दिखाई देता था उसी को मेंडल ने प्रभावी लक्षण दिया था, और जो लक्षण स्पष्ट दिखाई नहीं दिया था मेंडल ने उसे अप्रभावी लक्षण नाम दिया था। मेंडल ने प्रभावी और अप्रभावी दोनों लक्षणों को मिला करके प्रभाविता का नियम अर्थात लॉ ऑफ डोमिनेंस दे दिया था। लॉ ऑफ डोमिनेंस जो नियम उन्होंने दिया था, उस लॉ ऑफ डोमिनेंस ने दोनों लक्षण प्रभावी और अप्रभावी होने के कारण उन्होंने प्रभाविता का नियम दिया था। ठीक है। अब आज के इस वीडियो में हम आपको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसे पृथक्करण का नियम कहते हैं, उस पृथक्करण के नियम के विषय में अध्ययन कराने जा रहे हैं। जैसे कि इस लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में जिसे हम पृथक्करण का नियम कहते हैं, इस नियम में मेंडल ने लाल और सफेद पुष्प वाले पौधों के बीच संकरण कराया, जिसमें हमने लाल के लिए कैपिटल आर तथा सफेद के लिए स्मॉल आर सीक्वेंस लेते हैं। मेंडल ने क्या किया था कि फर्स्ट जनरेशन में इसका सीक्वेंस कैपिटल आर लिया और इसका सीक्वेंस स्मॉल आर ले लिया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, संकरण करा दिया F1 जीवन में, और जो पीढ़ी उत्पन्न हुई प्रथम पुत्रीय पीढ़ी में संकर पौधे उत्पन्न हुए, अर्थात हाइब्रिड या पिंक उत्पन्न हुए, चाहे गुलाबी कर सकते हैं या हाइब्रिड कर सकते हैं, संकर कर सकते हैं, जिसमें दोनों लक्षण पाए जा रहे हैं। जो ये प्रभावी लक्षण है और ये अप्रभावी लक्षण है, यानी कि इनके प्रभाव को ये छिपा दिया। जिसका प्रभाव छिप जाता है वो अप्रभावी, और जिसका प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है वो प्रभावी लक्षण होता है। उसके बाद मेंडल ने पुनः इसका F2 जनरेशन करा दिया, द्वितीय पुत्रीय पीढ़ी ले लिया, अर्थात इस कैपिटल आर और स्मॉल आर का, फिर कैपिटल आर स्मॉल आर का द्वितीय पुत्री पीढ़ी में सेल्फ पोलिनेशन करा दिया, अर्थात इसी का मेल और इसी का फीमेल ले लिया।
यानी कि इसको मेल मान लिया, इसको फीमेल मान लिया। उसके बाद इसका जब संकरण कराया, इसको हम पुनः दूर दूर कर लेंगे ऐसे, कैपिटल आर दूर कर लिए। उसके बाद इसका हम जब संकरण कराते हैं तो एक बार इस कैपिटल आर का इन दोनों के साथ कराएंगे। यहाँ हमको मिल गया कैपिटल आर, इसका पुनः इसके साथ कराएंगे, यहाँ मिल जाएगा हमको कैपिटल आर और स्मॉल आर। फिर इन दोनों का हम इसके साथ कराएंगे तो यहाँ मिल जाएगा स्मॉल आर, और इसका इसके साथ कराएंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर। अर्थात इस F2 जनरेशन में द्वितीय पुत्रीय पीढ़ी में जो प्रजननी उत्पन्न होती है वह 4 उत्पन्न होते हैं। और प्रजननी अर्थात जो संतति उत्पन्न हो रही है, ये संतति 4 उत्पन्न हुए, जिसमें कैपिटल आर जिसे हम रेड कहते थे, और 2 हाइब्रिड उत्पन्न होते हैं जिसे हम पिंक कहते थे, और एक प्योर वाइट जिसे हम शुद्ध सफेद कहते हैं। इतने 4 प्रजननी हमको प्राप्त होते हैं, किंतु इस 4 प्रजननी में से ये 3.1 का अनुपात प्राप्त होता है, किंतु इन 3 अनुपाते 1 के अनुपात में से एक कैपिटल आर प्योर रेड होता है, जो इन दोनों हाइब्रिड से अलग हो जाता है। इन 3 संबंध 1 के संबंध में से एक अलग होकर के प्योर रेड इन हाइब्रिड से अलग हो जाता है, अलग होकर के 1.2.1 का रेशियो प्राप्त कर लेता है। और ये रेशियो यानी कि इन 3.1 से यानी 3 संबंध 1 से एक लक्षण जो प्योर रेड है वह पृथक हो जाता है, और पृथक होने के कारण मेंडल ने इस नियम को लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या पृथक्करण का नियम दिया। अर्थात मेंडल ने लाल और सफेद पुष्प वाले पौधों के बीच संकरण कराया। रेड के लिए उन्होंने कैपिटल आर, व्हाइट के लिए स्मॉल आर सीक्वेंस लिया। कैपिटल आर से इन्होंने एक सीक्वेंस ले लिया और इस स्मॉल आर से भी एक सीक्वेंस ले लिया। उसका उन्होंने प्रथम पुत्री F1 G1 में संकरण कराया, जिसमें पिंक कलर के या हाइब्रिड पौधे उत्पन्न होते हैं, जिसका उन्होंने द्वितीय पुत्रीय पीढ़ी में F2 G2 में संकरण कराया, अर्थात सेल्फ पोलिनेशन करा दिया, जिसमें कैपिटल आर स्मॉल आर प्राप्त हुए, जिसका उन्होंने 2 गैमेट ले लिया, एक को मेल गैमेट एक को फीमेल गैमेट बना लिया, 2 युग्मक ले लिया। उसी जात का जो पिंक है उसी का उन्होंने ले लिया। उसके बाद उसका संकरण कराया, जिसके फलस्वरूप द्वितीय पुत्रीय पीढ़ी F2 G2 में 4 प्रकार के संतति उत्पन्न हुए, 4 प्रजननी उत्पन्न हुए, जिसमें एक प्योर रेड, 2 हाइब्रिड और एक शुद्ध सफेद उत्पन्न होता है, और जिसमें 3 संबंध 1 का संबंध प्राप्त होता है, किंतु एक लक्षण जो प्योर रेड है वह अलग हो जाता है, पृथक होकर के एक संबंध 2 संबंध 1 का संबंध बना लेता है। इसलिए एक लक्षण के इसमें से पृथक होने के कारण मेंडल ने इसे पृथक्करण का नियम या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दिया। द्वितीय नियम जो हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पढ़ रहे हैं, इसके सिंपल सी परिभाषा आप दे सकते हैं कि मेंडल ने लाल और सफेद पुष्प वाले पौधों के बीच संकरण कराया, जिसके फलस्वरूप प्रथम पुत्रीय पीढ़ी में संकर पौधे उत्पन्न होते हैं, जिसका मेंडल ने पुनः द्वितीय पुत्रीय पीढ़ी में संकरण कराया, जिसके फलस्वरूप 4 प्रजननी F2 G2 में उत्पन्न हुए, जिनमें 3 संबंध 1 का संबंध प्राप्त हुआ, किंतु
तीन संबंध एक के संबंध में से एक लक्षण जो शुद्ध लाल है वह अलग हो जाता है, अलग होकर के एक संबंध दो संबंध एक का संबंध बना लेता है। एक लक्षण के पृथक होने के कारण मेंडल ने इसे पृथक्करण का नियम दिया। अब हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बाद मेंडल के थर्ड नियम, तृतीय नियम, जिसे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं, अर्थात युग्मकों के स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। युग्मकों के स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। कहते हैं इस नियम के विषय में आप अध्ययन करेंगे। इस आनुवंशिकता के इस थर्ड नियम में मेंडल ने दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को ध्यान में रखते हुए संकरण कराया, जिसके फलस्वरूप उनको 9.3.3.1 का रेशियो प्राप्त हुआ। और ये रेशियो जो प्राप्त हुआ, इसीलिए मेंडल ने इनको युग्मकों के स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम दिया था। इस नियम में जो उन्होंने दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को ध्यान में रखते हुए जो संकरण कराया था, उसमें येलो, रेड एंड ग्रीन ब्रिंकलेट अर्थात पीला गोल तथा हरा और झुर्रीदार, हरा झुर्रीदार के बीच संकरण कराया। येलो के लिए उन्होंने कैपिटल वाई और रेड के लिए कैपिटल आर सीक्वेंस लिया। ग्रीन के लिए उन्होंने स्मॉल वाई और ब्रिंकलेट के लिए, झुर्रीदार के लिए स्मॉल आर लिया। उन्होंने पुनः इसका जैसे ही सीक्वेंस लिया तो इसका एक बार कैपिटल वाई ले लिया, एक कैपिटल आर ले लिया, इन दोनों से एक ले लिया, इन दोनों से एक ले लिया। फिर उसके बाद इससे उन्होंने इस स्मॉल वाई से एक ले लिया, स्मॉल आर से एक ले लिया। उसके बाद उन्होंने फिर संकरण इसका करा दिया, और जब संकरण कराया तो ये कैपिटल वाई अपने इस स्मॉल वाई के साथ जोड़ा तैयार कर लिया, और ये कैपिटल आर इस स्मॉल आर के साथ जोड़ा तैयार कर लिया। उसके बाद अब हम इस कैपिटल वाई स्मॉल वाई और कैपिटल आर स्मॉल आर का पुनः फिर से संकरण कराएंगे। अब फिर से जब संकरण कराएंगे तो हमको ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई और कैपिटल आर स्मॉल आर को, अब इसको मेल मानेंगे, इसको फीमेल मानेंगे। उसके बाद अब इसको थोड़ा सा दूर कर लेंगे, कैपिटल वाई स्मॉल वाई और ये कैपिटल आर स्मॉल आर। यही चीज है जो कैपिटल वाई स्मॉल वाई और कैपिटल आर स्मॉल आर है, इसी को अब दूर कर लिया। इसको एक को मेल, इसको एक को फीमेल मान लिए। यह कैपिटल वाई को दूर कर लिए, इस स्मॉल वाई को इधर कर लिए, ये कैपिटल आर को इधर, स्मॉल आर को इधर। अब फिर हम संकरण करा दिए, इसका इसके साथ करा दिए। पहले इस y का इन दोनों के साथ कराएंगे,
तो हमको मिल गया कैपिटल वाई कैपिटल आर, और इसका जब हम इसके साथ कराएंगे तो कैपिटल वाई स्मॉल आर मिल गया। फिर हम अब इस दोनों का इसके साथ कराएंगे, स्मॉल वाई स्मॉल आर, और इसके साथ कराते हैं तो स्मॉल वाई कैपिटल आर, इतने प्राप्त होते हैं। अब हमको ये फर्स्ट जनरेशन इतने रहे, F1 जनरेशन, F1 G1 इतने रहे F1 G1, जिसमें अब हमको 4 प्रजनी मिल गई। अब हम इस 4 प्रजनी के लिए एक चेकर बोर्ड बनाएंगे, और जब चेकर बोर्ड बनाएंगे तो उसमें इस चारों से हमको 16 प्रजनी मिलेंगे, और जो 16 प्रजनी मिलते हैं वो 9 एक तरह के होंगे, 3 एक तरह के होंगे, 3 एक तरह के होंगे, और 1 एक अकेला होगा। तब हमको रेशियो मिल रहा है 9 3 12 3 15 1 16। इन 4 से हमको कितने मिले 16, और 16 में 9 एक तरह के मिलेंगे, 3 एक तरह के मिलेंगे, 3 एक तरह के मिलेंगे, और एक अकेला मिलेगा। अब हम इस कैसे इसको प्राप्त करेंगे, यह 9.3.3.1 कि जब हम इस कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर को मेल मानेंगे, और इतने को ही फिर हम फीमेल मानेंगे। उसके बाद F2 जनरेशन में हम संकरण कराएंगे। जब F2 जनरेशन में संकरण कराएंगे तब हमको 16 प्रजनी मिलेगी, जिसमें से 9 एक तरह के मिलेंगे, 3 एक तरह के, और 3 एक तरह के, और एक अकेला मिलेगा। अब हम इसी को केवल अलग हम लिखेंगे, यही जो हमको मिल रहा है चारों, इसी को लिखेंगे। देखिए, एक को हम इधर ऐसे बना रहे हैं, ये मेल का चिन्ह है, और ये चिन्ह फीमेल का हो। बायोलॉजिकल भाषा में जहां मेल ऐसे लिखा रहेगा उसको हम मेल पढ़ेंगे, और जहां ऐसे लिखा रहेगा वहां फीमेल पढ़ेंगे। ठीक, जो ये हम लिख रहे हैं, ये जो हमको मिला है F1 जनरेशन में, इसी को हम यहां लिखेंगे। ये कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, और स्मॉल वाई स्मॉल आर। ठीक, इसमें कोई अंतर नहीं है। फिर हम इसको क्या करेंगे, मिटा देंगे। ठीक, इसको मिटा दिए, वही चीज जो हम यहां लिखे हैं उसी को हम यहां भी लिखेंगे। जो कैपिटल वाई कैपिटल आर, जो ये जहां हमको जो मिला था सेम वही चीज हमने यहां उतार दिया, और वही चीज फिर हम इधर उतार लेंगे। यहां लिखेंगे कैपिटल वाई कैपिटल आर, फिर यहां लिखा है कैपिटल वाई स्मॉल आर, फिर स्मॉल वाई कैपिटल आर, और स्मॉल वाई स्मॉल आर, ये लिख लिए। उसके बाद अब संकरण हमको कराना है। अब इस संकरण में क्या करेंगे, इस कैपिटल वाई को कैपिटल वाई के साथ, पहले एक बार इसका इसके साथ कराएंगे, फिर इसमें लिखेंगे, एक बार इसका इसके साथ कराएंगे, इसमें लिखेंगे, इसका इसके साथ कराएंगे, इसमें लिखेंगे, इसका इसके साथ कराएंगे, इसमें लिखेंगे, फिर उसके बाद इसका इसके साथ कराएंगे तो इसमें लिखेंगे, इसका इसके साथ कराएंगे, इसमें लिखेंगे, इसका इसके साथ कराएंगे, इसमें लिखेंगे, और इसका इसके साथ कराएंगे, इसमें लिखेंगे। ठीक है, ऐसे ही
सबका हम कराएंगे, जिसमें 16 प्रजनी मिलेगी, जिसमें 9.3.3.1 का रेशियो प्राप्त होगा। देखिए कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल आर, फिर कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर। अब इसके साथ कराएंगे कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, फिर कैपिटल, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, ठीक। फिर इसका इसके साथ कराएंगे कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल आर। ये कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, फिर कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल आर। इसका इसके साथ करेंगे कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर। इसका इसके साथ करेंगे कैपिटल आर, स्मॉल आर। फिर इसका इसके साथ करेंगे स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल आर। फिर इसका इसके साथ करेंगे स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर। फिर इसका इसके साथ करेंगे कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर। कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल आर। फिर इसके साथ कराएंगे स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर। और इसके साथ कराएंगे स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल आर। अब इसमें ये देखेंगे कि ये कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल आर, इसको हम लिखेंगे यहाँ एलो रेट, ऐसे लिखेंगे एलो रेट। अब एलो रेट कितने हैं इसको गिनेंगे, एक हो गए, एलो रेट ए भी है, क्योंकि यह दोनों वाई कैपिटल वाई है, इसका मतलब एलो। ये रेड है क्योंकि इनके प्रभाव को छिपा दिया इसलिए लाल दिखाई देगा, तो यह येलो रेड हो गया। ये भी इनके प्रभाव को छिपा दिया इसलिए ये येलो ये रेड हो गए, दो हो गए। इनके प्रभाव को छिपा दिया, इनके प्रभाव को छिपा दिया, ये भी येलो रेड। फिर ये येलो ब्रिंकलेट हो जाएंगे, ये नहीं होंगे, ये येलो रेड होगा, ये येलो ब्रिंकलेट हो जाएंगे, ये येलो रेड होगा। उसके बाद येलो रेड, फिर ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, येलो रेड ये होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए, ये 9 मिल गए हमको। दूसरा इसको देखेंगे कि ये येलो ब्रिंकलेट, यहां लिखेंगे येलो ब्रिंकलेट। अब कितने येलो ब्रिंकलेट हमको मिल रहे हैं, एक हो गया। ये येलो इनके प्रभाव को छिपा दिया, ये ब्रिंकलेट है ही, दो हो गए। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, येलो होगा, इनके प्रभाव को छिपा दिया, ब्रिंकलेट है, ये 3 हो गए। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब हम आएंगे यहां, इसको लिखेंगे स्मॉल वाई, तो इसको लिखेंगे ग्रीन, इसको लिखेंगे राउंड, ग्रीन राउंड। अब ये ग्रीन राउंड हमको मिलेंगे एक ग्रीन राउंड हो जाएगा, हमको मिलेगा 2 ग्रीन राउंड, ये भी हो जाएगा, ये हमको मिल जाएंगे 3। अब हमको ये ग्रीन ब्रिंकलेट मिल गया, इसको लिखेंगे ग्रीन ब्रिंकलेट, ये मिल जाएंगे अकेला 1। ये रेशियो मेंडल ने जो प्राप्त किया है, जिसमें 9.3.1 का रेशियो प्राप्त होता है, उस 9.3.3.1 के रेशियो में येलो रेड 9, येलो ब्रिंकलेट 3, ग्रीन राउंड 3, ग्रीन ब्रिंकलेट 8 प्राप्त होते हैं। यही मेंडल का थर्ड नियम है। ठीक है, आज के इस वीडियो में बस
सेकेंड और थर्ड ला, अब अगला नेक्स्ट डे।